हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सोशल एंड प्रिवेंटिंग फार्मेसी के यूनिट 2 के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है चिकनगुनिया, लिम्फेटिक फ्लोरोसिस और निमोनिया। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कोलेरा, एसएआरएस और एलोवा वायरस। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इन्फ्लुएंजा, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और मलेरिया। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इन तीनों टॉपिक के ऊपर। कोशिश करूँगा कि इजीली आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। चिकनगुनिया फ्रेंड्स, ये एक ऐसा डिजीज़ है जो कि मॉस्क्यूटो के बाइट करने के कारण होता है। और इसके जो मॉस्क्यूटो है वो है एडेस एलोपाइक्टस। ये मॉस्क्यूटो के बाइट करने के कारण होता है। बात करें चिकनगुनिया के मीन्स, तो इसका मतलब होता है डबलिंग ऑफ ड्यू टू सीवियर जॉइंट पेन। इसमें क्या होता है, अब हमारे जो बॉडी के जॉइंट है, जो भी जॉइंट हो, शोल्डर के, नी के या फिर कमर के, हाथों के, तो उसमें क्या होता है, सीवियर जॉइंट पेन होता है और हेमोरेजिक फीवर होता है। फीवर के कारण कभी कभी ब्लीडिंग भी आ जाती है। कॉज बाय टोगा वायरस। जो वायरस है जो इस डिजीज को कॉज करता है उसे हम ये टोगा वायरस कहते हैं। चिकनगुनिया कैरेक्टराइज बाय हाई फीवर एंड सीवियर आर्टिकुलर पेन। हमारे जो आर्टरी है उसमें सीवियर पेन होते हैं और फीवर के साथ, जो कि डेंगू में भी ऐसा देखने को मिला है। वदन, जिसको बोलते हैं वदन तोड़ बुखार, तो वो होती है इसमें। ठीक है ना, विथ एक्सेप्शन डेट पेन्स लिमिटेड लिम्ब एंड स्पाइनल कोड। इसमें यही एक एक्सेप्शन है, जो कि हमारा पेन जो है हमारे लिम्ब और स्पाइनल कोड में लिमिटेड होता है, मतलब नहीं होता है। बात करें इसके कॉजेटिव एजेंट की, तो कॉजेटिव एजेंट है चिकनगुनिया की जिसके थ्रू ये ट्रांसमिटेड होती है, तो इडिश वायरस मॉस्क्यूटो है जिसके वाइट करने के कारण होती है। सिम्टम है, तो सिम्टम में इसके जो लक्षण होते हैं इस डिजीज के, चिकनगुनिया के, वो 4 से 7 दिन तक आपको बुखार रहेगा, ठंडी लगेगी और सेफेलेजिया होगी, एनोरेक्सिया होगी, एडोनोपैथी। ये सारे इसके सिम्टम हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन और कंट्रोल, इसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले वेक्टर को कंट्रोल करते हैं, मतलब मॉस्क्यूटो नेट का यूज करना। ठीक ना, और जिसको मतलब हो चुका है ये बीमारी, पेशेंट को थोड़ा आइसोलेट करके रखना, उससे डिस्टेंस बना के रखना, घर में प्रॉपर वेंटिलेशन देना ताकि मॉस्क्यूटो ज़्यादा ना रह सके। क्योंकि आप जानते हैं कि मॉस्क्यूटो ज़्यादातर मॉइस्चर वाले रूम में रहते हैं, तो रूम को ड्राइनेस रखना, प्रॉपर वेंटिलेटर होना चाहिए रूम, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है वेक्टर कंट्रोल में। ठीक ना, या फिर मॉस्क्यूटो किलिंग जो आते हैं आजकल, कॉइल का यूज करना, ये सारी चीज़ें आती है वेक्टर कंट्रोल में। और वैक्सीन में आ जाती है एंटीडोट, यानी कि चिकनगुनिया के जो एंटीडोट है वो दवा लेना या फिर मेडिसिन लेना या वैक्सीन लेना, तो ये सारे इसके कंट्रोल में आते हैं। नेक्स्ट है डेंगू। उसके बाद जो हमारा डिजीज़ है वो है लिम्फेटिक फ्लेरियसिस। तो फ्रेंड्स, ये जो लिम्फेटिक फ्लेरियसिस है, जिसे हम हाथी पाँव भी कहते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ फ्लेरिया पाँव में ही हो, हमारे बॉडी के अदर पार्ट में भी हो सकते हैं, जैसे हाथों में। ठीक ना, और बॉडी के और भी बहुत सारे पार्ट हैं जिसमें ये हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है लिम्फेटिक फ्लेरियसिस। बात करें तो एक इन्फेक्टेड डिजीज़ है, जो कि इन्फेक्शन होती है, टॉपिकल डिजीज़ है ये, मतलब हमारे बॉडी के टॉपिकल पार्ट में होती है और सरफेस पार्ट में। कॉज बाई थ्रिट लाइक पैरासीट होती है, जिसको हम फिलेरिया वॉर्म कहते हैं। इसके इन्फेक्शन की वजह से ही फिलेरिया होती है। बात करें लिम्फेटिक फ्लेरियसिस की, तो ये मैनिफेस्टेड बाय एक्यूट एंड क्रोनिक मैनिफेस्टेशन, मतलब ये एक्यूट स्टेज में भी होती है, क्रोनिक स्टेज में भी। इसे तो टोटल 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है, स्टेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो अगर आप फर्स्ट स्टेज में इसका पता चल गया तो काफ़ी इसका जो स्वेलिंग होता है आप देख सकते हैं इस तरह के, तो ये काफ़ी कम होते हैं। सेकेंड में इससे ज़्यादा होते हैं और थर्ड में काफ़ी बड़ा रूप ले लेता है, जिसका ट्रीटमेंट प्रॉपर संभव नहीं है, कम्प्लीटली संभव नहीं है। तो ये जो होती है मैनिफेस्टेशन सच लिम्फेगिटिस, लिम्फेडेनाइटिस और एलिफेंटेसिस ऑफ जेनेटिलिस जेनेट। ठीक ना, ये हमारी होती है लेग में, पैरों में, आर्म में, हाइपर सेंसिटिविटी स्टेज सच एज टॉपिकल पल्मोनरी साइनोफीलिया, ये सारे इसके सिम्टम हो जाते हैं। दिस डिजीज इज नॉट फैटल बट कॉज कंसिडरेबल सफरिंग, डिफॉर्मिटी एंड डिसेबिलिटी। इसके कारण ये होती है। पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका था कि इसका जो पॉजिटिव एजेंट है
फिलेरिया वर्म होते हैं जो कि एक पैरासाइट है और ये मतलब मॉस्किटो के कारण एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। सिम्टम की बात करें तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया मॉस्किटो बाइट। सिम्टम में आ जाती है इसका लिम्फ ग्लैंड और वेसल्स में क्या होना, एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाना। हमारे जो लिम्फेटिक नोड है, चाहे वो कोई सा भी ग्लैंड हो, और ये है ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाना। फिलेरिया फीवर हो जाना, काफ़ी तेज़ इसका बुखार होता है, दर्द बुखार। लिम्फेनाइटिस, ये सारे सिम्टम रहे। एलिफेंटिस में अफेक्टेड हमारे लेग को अफेक्ट कर सकते हैं, आर्म को अफेक्ट कर सकते हैं, स्क्वाटम पेनिस और ब्रेस्ट को, ये सारे पार्ट को ये अफेक्ट करते हैं सिम्टम। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो इसे प्रिवेंट एंड कंट्रोल किया जा सकता है फिलेरियासिस में भी डिस्कस। इसके रेफरेंस होस्ट एजेंट जो कि होती है माइक्रोफिलेरिया एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होती है उसको कंट्रोल करके होता है। इन्वायरमेंटल कंट्रोल में आ जाते हैं जैसे कि घर के आसपास पानी ना लगने देना, गंदगी ना फैलने देना, हमारे जो नाला है उसको प्रॉपर साफ रखना, ये सारे आते हैं इन्वायरमेंटल कंट्रोल में। समय समय पे हमें ये दवा का छिड़काव करना जिससे क्या हो, मस्कीटो ना हो, मच्छर ज़्यादा ना फैले, इसकी वजह से क्या होगी, फैक्टर कंट्रोल में आ जाती है सारे इन्वायरमेंटल कंट्रोल फैक्टर में। और मेडिसिन की बात करें तो इसके लिए जो एंटी पैरासाइट ड्रग्स अवेलेबल है, ठीक ना, फिलेरियासिस के लिए, वो है DEC, डाई इथाइल कार्बामेजिन, ये ड्रग्स है, आइवरमेक्टिन, ये दोनों आ जाती है प्रिवेंशन में, जो कि कंट्रोल किया जा सकता है बाय केमोथेरेपी के थ्रू। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा निमोनिया। निमोनिया में फ्रेंड्स होता क्या है, ये एक हमारे एक्यूट रेस्पिरेटरी या फिर क्रोनिक भी हो सकती है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती है जिसमें ये हमारे लंग्स को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। तो चलिए देखते हैं निमोनिया को। निमोनिया एक एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है, जिसमें हमारे लंग्स में क्या होगी, सबसे पहले ट्रेकिया, लंग्स, उसके बाद एल्वियोली ऑफ लंग्स गेट फेल टू पंप एंड फ्यूलिड। हमारा जो एल्वियोली है वो पंप करने में फेल हो जाता है, मतलब जब ऑक्सीजन को ब्लड के साथ वहाँ पे परफ्यूजन नहीं हो पाती, म्यूकस ज़्यादा जम जाता है या फिर एल्वियोली कोलैप्स कर जाती है, तो ये सारे होते हैं, ये निमोनिया के अंदर ये सारी होती है। और जिसकी वजह से हमारी क्या होगी, अगर लंग्स में एल्वियोली में प्रॉब्लम होगी तो हम ब्रीदिंग क्या होगी, पेनफुल होगी, दर्द, सांस लेने में काफ़ी दर्द होगी, ऑक्सीजन जो हम नहीं ले पाएंगे तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन परफ्यूज नहीं होगी, ऑक्सीजन प्योरीफाइड नहीं होगी, सॉरी ब्लड प्योरीफाइड नहीं होगी, ये सारे इसके इसमें होता है निमोनिया में। और उसके बाद है दिस कंडीशन बीइंग विथ बैक्टीरियल, ये कंडीशन जो है हमारी निमोनिया की, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाती है कि निमोनिया का कॉज क्या है, बैक्टीरियल, वायरल या फिर फंगल इन्फेक्शन, तो ये तीनों इन्फेक्शन की वजह से होती है। निमोनिया जो अफेक्ट करती है यंग एंड हेल्दी पीपल को भी अफेक्ट करती है, काफ़ी देखा गया है ऐसे केसेज। और मोस्ट लिमिटिंग इन ओल्डर एडल्ट, ठीक ना, ज़्यादातर ये हेल्दी पर्सन में कम फैलती है लेकिन होती उसमें भी है, और ज़्यादातर केसेस पाई गई है ओल्डर एडल्ट्स में, इन्फेंट्स में, बच्चे में, और पीपल विथ जो कि दूसरे डिजीज से ग्रसित है। और आपको तो ये पता ही होगा कि निमोनिया ये कोविड के केसेस में भी काफ़ी ज़्यादा इसके सिम्टम देखने को मिले हैं निमोनिया के, ठीक ना, जो कि हमारे जिसका इम्यून सिस्टम क्या होगा, कमज़ोर होगा, उस पर अटैक करेगा, चाहे कोई सा भी वायरल फीवर हो वो अटैक करता है। पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो कि मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट पाया गया है निमोनिया में, और इन्फ्लुएंजा की वजह से भी होता है। अगर इन्फ्लुएंजा क्रोनिक हो गया तो उसमें निमोनिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं वैसे पेशेंट में। मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो एयरबोन, हवा के थ्रू होती है, कॉन्टैक्ट विद अफेक्टेड पर्सन, या फिर ये स्प्लिट थूकना ओपन इन्वायरमेंट में अफेक्टेड पेशेंट के थ्रू। सिम्टम की बात करें तो इसमें का जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है जैसे कफ प्रोड्यूसिंग, ठीक ना, कफ में हमारे येलो या फिर ब्लडी म्यूकस का आना, फीवर होना, स्वेटिंग, सीकिंग, चिल होना, सांस कम ले पाना पेशेंट के थ्रू, जिसकी वजह से उसकी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा कमजोरी होगी, और लॉस ऑफ एप्टीटाइट, भूख का ना लगना, कमजोरी, कन्फ्यूजन, ये सारे इसके सिम्टम हैं। प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में सबसे पहले हम इसका कंट्रोल की बात करें तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं
ये पेशेंट को प्रॉपर आइसोलेट करके सैनिटेशन करके, ठीक ना, उसे थोड़ा सेपरेटली रख के उसके फिजिकल कांटेक्ट में ना आके, ये सारे कंट्रोल करने के प्रोसेस है। और एंटीबायोटिक में काफ़ी ज़्यादा जो ड्रग्स चलाई जाती है निमोनिया के कंट्रोल में, वो है एमॉक्सिसिलिन, जो कि पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक और काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। उसके बाद है क्लोट्रिमाक्साजोल, जो कि एक एंटी फंगल ड्रग्स है। और इम्प्रूविंग इन्वायरमेंटल फैक्टर को हम इम्प्रूव करके कर सकते हैं। एडिक्वेट न्यूट्रिशन, अगर बच्चों में प्रॉपर न्यूट्रिशन रहा तो उसका क्या होगा, इम्यून सिस्टम बिल्डअप रहेगा और वो निमोनिया से अफेक्टेड नहीं होगा। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।